घर में कोई भी चीज़ हो ना, अच्छी हो या ख़राब, कोई भी चीज़ यूज़लेस नहीं होती है। अगर आप उसको फेंक देते हैं तो वो यूज़लेस है, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के आप उसको यूज़ करते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। तो ये देखो, कबाड़ में पड़ी हुई ढक्कनें और ऑयल की शीशियाँ थी, वो मैंने ले ली है। और उसको ना अब इससे मैं बनाऊँगी एक झूला प्लांटर, जो कि बहुत अच्छा लगता है अपने गार्डन में लगाने पर। तो सारी बॉटल्स को ना मार्क कर लूँगी, ये परमानेंट मार्कर ले लिया है मैंने, और एक सीज़र ले ली, उसकी हेल्प से ना अब इनको कट कर लूँगी। और कट करके ना इसका पेपर निकाल दूँगी। तो जो परमानेंट मार्कर है उसे निशान लगा के ना अब सीज़र से कट करूँगी। जो मेरे पास ना बड़ी सीज़र थी, और छोटी सीज़र से ये बहुत ईज़िली कट जाते हैं, तो आप इसको छोटी सीज़र से ही काटिएगा, क्योंकि बड़ी सीज़र होती है ना तो बॉटल के अंदर जो है ना सही से चल नहीं पाती है। और ये छोटी वाली सीज़र से ना बहुत ईज़िली कट जाते हैं। या तो आपके पास चाकू हो ना, तो चाकू से भी काट सकते हैं, जो धारी वाली चाकू होती है ना, जिसमें दांत बने होते हैं ना, तो उससे बहुत ईज़िली ये सब कट जाते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्की प्लास्टिक होती है। और इसी तरह से ना, जब देखो ये बॉटल एक मैंने काट ली, इसी तरह से सारी बॉटल्स को काट लेना है इक्वली, एक नाप का। जितना भी आपने इसमें मेज़रमेंट करें तो एक बराबर से ही करें। और देखो इस तरह से मैंने बॉटल्स को काट के ना, मैंने 6 बॉटल काटी हैं। 6 बॉटल का मैं झूला प्लांटर बना रही हूँ। और काफ़ी पुराने मेरे पास पेंट रखे हुए थे। एक बार मैंने अपने मतलब जो पॉट होते हैं ना घर में पुराने, उनको पेंट करके थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह बनाई थी। मुझे बहुत शौक था ये अपनी गार्डनिंग का, लेकिन क्या करूँ, मैं बीमार हो गई ना, तब से मैंने ये सब बंद कर दिया था। अब थोड़ी सी ठीक रहने लगी हूँ ना, तो फिर सारा मन करने लगा है सब कुछ। लेकिन जब मैं पहले ये सब करती थी तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, यूट्यूब पर नहीं थी। लेकिन मुझे शौक तब भी बहुत था, यूट्यूब पर आई ना उससे पहले ही मुझे बहुत शौक था अपने घर को सजाने का, और मैं बहुत अच्छे से अपने घर को सजाती थी। हमेशा गमलों में ही मैं बहुत सारी सब्जियां उगाया करती थी, और हर सीज़न के हिसाब से ना सारी सब्जियां, जैसे कि चने की भाजी है, मेथी है, धनिया है, पुदीना है, खीरा और लौकी, तरोई, सब कुछ मैं गमलों में ही उगाया करती थी, बैगन, भिंडी। लेकिन मैं बीमार हो रहने लगी ना, तब से मैंने ये सब बंद कर दिया था। अब थोड़ा-सा तबीयत ठीक रहने लगी है ना, तो सोचा ना फिर से मैं ये सब चीज़ें स्टार्ट करूँ। देखो, जो शौक होता है ना, वो कुछ दिन के लिए शांत रह सकते हैं आप, लेकिन अगर आपके अंदर शौक है ना, तो ये फिर से कभी ना कभी एक बार फिर मन करता है जब आप ठीक होते हैं। तो देखो, मैंने सारी बॉटल्स को और ढक्कन को पेंट कर लिया था। उसके बाद में हमारे पास ये बॉटल्स रखी थी। देखो, ये कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है ना, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ना, घर में बहुत सारी बॉटल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं कोल्ड ड्रिंक की, और इतना कबाड़ इकट्ठा होता है ना, इसको अगर आप फेंकते हैं ना तो ये पॉल्यूशन फैलाता है। अ, और अगर घर में रखते हैं तो ये घर में कबाड़ रख के कब तक रखेंगे, और अगर बेचेंगे तो 2 4 5 रुपए का बिकता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आप ना इनको यूज़ कीजिए, रीयूज़ कीजिए। अगर आप इसको रीयूज़ करना से करेंगे, शुरू करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा आइडिया होता है। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप अपने दिमाग में लाइए। ये तो हमारी दिमाग की उपज होती है ना, ये शैतानी दिमाग कहाँ कैसे काम कर जाए। तो इन बॉटल्स को ना, अगर आप चाहें तो अपने किचन में जो बहुत सारे पल्सेस वगैरह होती हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं, उनको स्टोर करने के काम में भी ले सकते हैं। इनको आप अच्छे से पेंट वगैरह करके डेकोरेट कर लीजिए, इसमें डिज़ाइन बना लीजिए, और उसके बाद में इसको ना अपने सामान वगैरह भरने के लिए भी, स्टोर करने के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन इसका मैं आज बना रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा प्लांटर इन बॉटल्स का, क्योंकि अब बारिश आने वाली है ना, तो मुझे बहुत सारे पेड़ लगाने हैं। और मैं मतलब बता रही हूँ, जैसा कि मुझे बहुत शौक था पेड़ लगाने का, लेकिन वो मैं बीमार रहने लगी, इस वजह से ये सारे शौक मेरे ख़त्म हो गए थे कुछ दिनों के लिए। ख़त्म नहीं हो गए थे, शांत हो गए थे। और लेकिन अब मैं ठीक रहने लगी हूँ, इसलिए अब मैं फिर ये सब करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस मैंने देखो ये मार्क कर लिया है, और ये प्लांटर बनाना ना बहुत इजी होता है। और ये प्लांटर, ये बॉटल्स जो होती हैं ना, ये बहुत दिनों तक चलती हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और अगर इनमें पेंट वगैरह हो जाता है ना, तो इनकी लाइफ जो है ना 10 गुनी हो जाती है। मैंने 5 6 साल पहले पेंट किया था प्लांटर्स में, और वो आज तक वैसे के वैसे ही हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो देखो, इस तरह से मार्क कर लेना है। जहाँ पे आपने सीधी लाइंस ड्रॉ करी थी ना, उसके जस्ट अपोजिट साइड में इस तरह से आपको ना, देखो इस तरह से डिज़ाइन बना लेनी है, ड्रॉ कर लेना है। सीधी सीधी लाइन खींच के ना, थोड़ा सा इसमें नोक टाइप की बना देंगे। तो इस तरह से बना के आप इसको ना सीज़र की हेल्प से या चाकू की हेल्प से आप कट कर लेंगे। देखो, ये मेरी डीआईवाई वाली चाकू है, और इसको मैं जब भी कोई डीआईवाई करती हूँ तो ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि गैस वगैरह में अक्सर जलाया करती हूँ। तो देखो, मेरी चाकू जल भी गई है ये।
और इस तरह से। लेकिन ये बहुत अच्छी चाकू है, इससे ना मैं प्लास्टिक के पाइप और लकड़ी वगैरह छोटे छोटे टुकड़े जो भी मुझे काटना होता है ना मैं काट लेती हूँ। ये इतनी बढ़िया है और मात्र 5 रुपये की ये चाकू लाई थी मैं, और कम से कम 5 सालों से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ और उसकी कंडीशन भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। और देखना इससे बॉटल कितनी ईजिली कट जाएगी। बॉटल काटने के लिए ना थोड़ा सा आप इसको पकड़ के टाइट करेंगे ना तो एक पॉइंट सा बन जाएगा टाइट सा, उस जगह पे आप नाइफ़ को इस तरह से घिस देंगे ना। और ये नाइफ़ ना धार वाली नाइफ़ जो होती हैं ये कहीं भी इजीली मिल जाती हैं, किसी भी शॉप पे ले सकते हैं आप उनको। अब देखो इस तरह से कट गया है ना, तो अब आप इसको ना सीज़र की हेल्प से बहुत अच्छे से कट कर सकते हैं। अगर नाइफ़ से काटते हैं ना तो थोड़ा तिरछा मिर्चा हो जाता है इसलिए, और थोड़ा कट लगाना ज़रूरी होता है नाइफ़ से, क्योंकि सीज़र ऐसे घुसती नहीं है अंदर। तो इस तरह से देखो मैंने काट लिया, और काट के देखो ये एक डिज़ाइन बन गया है, प्लांटर का शेप बन गया है, जो मुंडी हिलने वाला प्लांटर होता है ना, बहुत ईज़िली देखो बन के रेडी हो गया है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाई हूँ। देखो इस तरह से जब ये पेंट हो जाएगा ना तो आपको बहुत सुंदर लगेगा ये। अब देखो मेरी सेम ऐसे ही एक और बॉटल है ना, इसको भी मैं ऐसे ही कट करके आपको दिखाऊंगी। देखो मैंने मार्क कर लिया था, क्योंकि पहले ही मार्क करना बता चुकी हूँ इसलिए अब दोबारा नहीं बताया है। और जहाँ जहाँ मार्क किया था ना बस उसी उसी पे इसको सीज़र की हेल्प से कट कर लेना है। और सीज़र से जब कट करते हैं ना तो ये बहुत सफाई से कट होता है और एकदम फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छा हो जाता है। और देखो मेरे पास ना ये काफ़ी साल पुराने, मतलब कम से कम 6 या 7 साल पुराने पेंट रखे हुए थे। जब से बीमार हुई थी तब से पेंट वेंट करने का काम सब बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से मन में ये ऐसा मतलब हो रहा है ना कि फिर से ये सारे काम करूं। तो बस, और देखो जो ब्रश होता है ना जैसे पेंट करते हैं, तो इसका एक बहुत बढ़िया मैं तरीका बताती हूँ आपको कि ब्रश जब अलग अलग पेंट करते हैं तो अलग अलग तरीके से धोना पड़ता है बार बार, कि पेंट आपस में ना मतलब वो हो जाए, एक दूसरे में मिक्स एंड मैच ना हो जाए। तो जो तारपीन की एक खाली बॉटल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा तारपीन का तेल डाल के ना ब्रश को उसी में डाल के धो लीजिए, बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है। और देखो इन बॉटल्स में पेंट कर दिया था कट करके, तो ये देखो सूख गई हैं। तो अब इसमें ना थोड़ी सी डिटेलिंग कर देंगे जिससे ये सुंदर लगने लगे। और मेरे पास यही वाइब्रेंट कलर रखे हुए थे थोड़े से, तो मैंने इनको आपस में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मिलाया इनका, और ये बहुत सुंदर लगने लगी। और आँखें देखो, मैं कोई काम करूँ आँखें साथ में ना करवाएं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये भी मेरे साथ काम करवा रही हैं देखो, और पूरी मन से शिद्दत से काम करती हैं ये सारी बॉटल्स को इस तरह से ना डिटेलिंग कर लूँगी, तो इनमें एक लुक जो है ना बहुत अच्छा आ जाएगा। इसके बाद इसमें ना छेद करके ना इसमें रस्सियाँ लगानी होंगी। तो और रस्सियाँ मतलब इस तरह से लगाइए कट करके ना इक्वली एकदम रहें, ताकि जो जब प्लांटर बने ना उनको जब हैंग कराएं तो वो छोटी बड़े ना हो, वरना तो मतलब प्लांट जो आपका जो प्लांटर होगा ना वो तिरछा मिर्चा भागेगा इधर उधर। तो उससे ना क्या होगा कि वो जो मिट्टी वगैरह है ना वो सही से रुकेगी नहीं, फैल जाया करेगी। तो ये देखो मेरे दोनों प्लांटर बनके रेडी हो गए हैं। और मैंने ना इस तरह से देखो एक रस्सी ले ली है, और इस रस्सी को ना छोटे बड़े नाप के हिसाब से काट के इसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास रस्सी नहीं है ना तो जो आपकी पुरानी होजरी की मैक्सी वगैरह रहती हैं या जो लेगिंग्स वगैरह रहती हैं, फट जाते हैं जो कपड़े होजरी वाले जो होते हैं, कॉटन के तो फट जाएंगे, होजरी के जो कपड़े होते हैं वो रस्सी के जैसे ही खिंचते हैं, तो उनको आप ले सकते हैं। तो मैंने सारी रस्सियों का मेज़रमेंट कर लिया था, और इस ढक्कन में भी देखो सीज़र की हेल्प से छेद करके ना इस तरह से सारे जो मेरे ये है ना जो बॉटल्स मैंने बनाई थी, इनमें एक कुंडा टाइप का बना लिया, हैंडल टाइप का रस्सी से ही। और उसके बाद में अगेन मतलब ढक्कन में रस्सी डाल के इस तरह से बांध लिया। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। और देखो मेरे घर में जब भी काम होता है ना, तो जो लकड़ी वगैरह का काम हुआ था वो मैंने छीलन जो निकली थी वो मैंने फेंकी नहीं बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगता है कि घर की कोई भी चीज़ ना कभी भी बेकार या फालतू नहीं होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ सारी चीज़ों को स्टोर करके। और मेरे मतलब घर में एक बहुत बड़ा रूम है जिसको मैंने पूरा कबाड़ खाना बना रखा है, लेकिन एक्चुअली कह सकते हैं कबाड़ खाना नहीं, वो मतलब बहुत बड़ा एक मेरा जो जुगाड़ का DIY का रूम है ये कह सकते हैं। तो मैंने इन सब में ये लकड़ी की छीलन भर के ना मिट्टी भर दी थी, जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाया हुआ था। और ये नॉर्मल सी गार्डन सॉइल है जिसको मैं दोबारा यूज़ कर रही हूँ, जिसका रीयूज़ कर रही हूँ। और इनमें ना मैंने जेड प्लांट लगाया हुआ, जो मेरा जेड प्लांट लगा था घर में, उसकी ब्रूनिंग करके ना मैंने ये इस तरह से स्टिक्स निकाल ली हैं, और सभी में मैंने ये जेड प्लांट ही लगाया है। क्योंकि अभी मेरे सिटी में ना नर्सरी आई नहीं है, तो मुझे इसमें वैसे तो लगाना था पॉर्चुला का, लेकिन इस समय नर्सरी आई नहीं है, तो अभी इस समय मेरे पास कोई प्लांट न्यू नहीं है। और यहाँ नर्सरी ना बहुत लेट आती है, लगभग जुलाई में आती है, जब खूब बारिश होने लगती है, जून या जुलाई में, तभी प्लांट मिल पाते हैं, और वो भी बहुत महंगे देते हैं।
तो कोशिश करती हूँ कि इधर-उधर से ही जो प्लांट मिल जाते हैं ना, उन्हीं को लगाने की कोशिश करती हूँ। और वैसे मुझे ना सच बताऊँ तो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह लगाने का बहुत शौक है। तो ये देखो मेरे प्लांटर बन के रेडी हो गए और मैंने इनको लगा दिया है। तो बस ये था आज का छोटा-सा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे प्लांटर कैसे लग रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपके यहाँ भी खाली बॉटल्स पड़े हैं ना, तो आप भी इस तरह से ज़रूर बना सकते हैं और इनका रीयूज़ कर सकते हैं, ताकि पॉल्यूशन बचेगा। और जो आप ये प्लांटर्स लगाएँगे ना, तो आपके घर में ऑक्सीजन भी खूब अच्छी रहेगी, आपका घर जो है ना ऑक्सीडाइज़ रहेगा और अपनी अर्थ को बचा सकते हैं इस तरह से थोड़ी-थोड़ी हेल्प करके। तो बस यही था आज का छोटा-सा वीडियो, चलती हूँ फिर मिलूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे-राधे, जय श्री कृष्णा।